अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हमें भारतवर्ष को जानने के लिए संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत को जानने के लिए व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण को जानने के लिए पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ना है और पाणिनि का अष्टाध्यायी को जानने के लिए जो दो उपाय हमारे सामने दिखते हैं, सिद्धांत कौमुदी एक मार्ग और स्वामी दयानंद का दूसरा मार्ग, इन दोनों मार्गों से होने वाले क्लेशों का अनुभव करके तीसरे मार्ग में प्रवेश करना है, उसका ये उपक्रम है। उसी उपक्रम में तीसरा व्याख्यान है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने से होने वाले क्लेश कौन कौन से हैं। इसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि सिद्धांत कौमुदी में जब सूत्र आता है तो प्रयोग पहले से कल्पित कर दिया जाता है और पहले से प्रयोग को कल्पित करके उसकी बनाने के लिए हम सारे सूत्रों को लाके इकट्ठा कर देते हैं, तो अपना अपना स्थान छोड़ कर सूत्र वहाँ आकर एकत्रित हो जाते हैं और प्रयोग को बना देते हैं। किंतु वैसा करने से सूत्र का जो बचा हुआ भाग है, जिसके द्वारा दूसरे शब्द सिद्ध हो रहे हैं, जिनके लिए सूत्र बनाया गया है, उतना भाग अव्याख्यात रह जाता है। दूसरा दोष यह है प्रक्रिया ग्रंथों में कि प्रक्रिया ग्रंथों ने लट के बाद लिट को पकड़ा, लिट के बाद लुट को पकड़ा, तो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग के क्रम को जो पकड़ा, इससे सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय एक साथ मिल गए। भगवान पाणिनि का यह अभीष्ट नहीं है, क्योंकि वे खुशनुओं सार्वधातुके, रुदादिभ्य सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्याचपति सार्वधातुके, अतुस सार्वधातुके, ऐसे सूत्रों को कह करके कुछ कार्य केवल सार्वधातुक के लिए बताते हैं और अर्धातुके के दो अधिकार करके कुछ कार्य, और दो अधिकार क्यों हैं, दो तो अधिकार हैं और तीसरा अर्धातुक का सेठ बुला दे, इतना बड़ा महाप्रकरण है विजागम का। तो दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में अर्धातुके का एक अधिकार है, छठवें अध्याय के चौथे पाद में अर्धातुके का दूसरा अधिकार है और सातवें अध्याय के दूसरे पाद में अर्धातुक का सेठ बुला दे पूरा विजागम अर्धातुक प्रत्यय को नहीं कहा गया है। तो कुछ कार्य केवल अर्धातुक के लिए, कुछ कार्य केवल सार्वधातुक के लिए और कुछ कार्य दोनों के लिए। तो इसलिए इन सबको मिला करके, इन सबका व्यामिश्रण करके जो प्रक्रिया ग्रंथों ने अंगीकार की है, वो प्रक्रिया पाणिनि सम्मत प्रक्रिया नहीं है। पहले इसका हम निर्णय करें, तब हम दूसरी प्रक्रिया को जानने का अध्यवसाय करेंगे। तो हम भवति बनाते हैं, उसके तुरंत बाद हम बभूव बनाते हैं। तो भवति और बभूव की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है। एक सार्वधातुक प्रक्रिया है, दूसरी अर्धातुक प्रक्रिया है। जब धातु से हम सार्वधातुक प्रत्यय लगाते हैं कर्ता अर्थ में, तो हमको गणानुसार विकरण लगाना पड़ता है बीच में, और जब धातु से हम अर्धातुक प्रत्यय लगाते हैं तो हमको विकरण नहीं लगाना पड़ता, वहाँ हमको इडागम का विचार करना पड़ता है। ये तो अलग अलग रास्ते हैं। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बनाई है, उसके रहस्य को जानना चाहिए। वे एक एक प्रक्रिया को लेकर काम नहीं कहते। भगवान पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अधिकार बनाए, उनके भीतर प्रकरण बनाए और सूत्रों को अनुवृत्ति के क्रम से गुंफित किया है। तो अधिकार, अनुवृत्ति और प्रकरण ये अष्टाध्यायी के प्राण तत्व हैं। इन्हें जानना चाहिए और समझना चाहिए कि पाणिनि क्या कहना चाहते हैं। जब हम किसी शब्द की सिद्धि करते हैं तो उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। कभी गुण होता है, कभी वृद्धि होती है, कभी संप्रसारण होता है, कभी नाकालोप होता है, कभी नुम का आगम होता है। तो ये जो अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो ये एक एक शब्द के लिए नहीं है। जैसे नाकालोप होता है, नाकालोप होता है
तो कहाँ कहाँ होता है, लोक में कहाँ होता है, वेद में कहाँ होता है। वो ये नहीं देखते कि साधातुक में होता है कि आधातुक में होता है कि सुप में होता है कि तिंग में होता है। कुछ नालोप यानी नालोप नाम का एक कार्य, ये नालोप जहाँ जहाँ होता है उस सारे नालोप को संग्रह करके वो एक प्रकरण बना देते हैं, उसका नाम होता है नालोप प्रकरण। ये नालोप प्रकरण चलता है कहाँ से कहाँ तक जाता है, स्नान नलोप से आरंभ होकर के भंजेश चुनी सूत्र तक सारा नालोप अष्टाध्यायी में एक स्थान पर बैठा हुआ है। इसका नाम है नालोप प्रकरण। हमको एक एक शब्द नहीं बनाना है, शब्द की सिद्धि में होने वाले कार्यों का विज्ञान हमें करना है। तो ये काम हो गया। और कभी शब्द बनाते समय नुम का आगम हो जाता है, जैसे वधि धातु लिया, यदि तुम धातु से नुमागम किया तो वंद बन गया। और सुबंध प्रक्रिया में उगदचाम सूत्र से नुमागम हो जाता है। तो चाहे सुबंत में हो चाहे तिंगंत में हो, कहीं भी हो, जितना भी नुमागम है लोक और वेद में, उस सारे नुमागम का संग्रह करके पाणिनि ने एक प्रकरण बनाया जो इदितो नुम धातुओं से आरंभ होता है, सप्तम अध्याय के प्रथम पाद में, और नलोप होता है षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण, ये पाणिनि की व्यवस्था है। एक प्रकरण में नुमागम, एक प्रकरण में नालोप, एक प्रकरण में संप्रसारण। संप्रसारण शुरू होता है षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में शगत संप्रसारणम से लेकर चलता है ये, और विभाषा परे तक 6:1:44 तक ये चलता है। ये संप्रसारण हो गया। उसके बाद आत्म होता है, तो कहीं संप्रसारण होता है, कहीं आत्म होता है, कहीं गुण होता है, कहीं वृद्धि होती है, कहीं ना का लोप होता है, कहीं ना का आगम होता है। ये एक एक कार्य के लिए एक एक प्रकरण पाणिनि बनाते हैं। इन प्रकरणों का हमें विज्ञान होना चाहिए। प्रक्रिया ग्रंथ क्या करते हैं कि जब अपना प्रयोग उन्होंने पहले बना लिया कि हमको यही प्रयोग करना है, तो अपने प्रयोग के लिए उस प्रकरण में से अपना अभीष्ट सूत्र उठा के ले आते हैं, बाकी सूत्र वहीं रह जाते हैं। तो अष्टाध्यायी से यदि हमको सूत्र को उठाना है तो उठाने में दोष नहीं, उठाना तो पड़ेगा ही। जब शब्द बनाएंगे तो सूत्र तो चलेंगे अपने स्थान से, या तो बुद्धि में कल्पित करें या उठा के लाएं। जो भी पक्ष हमने कार्य काल यथोद्देश्य में, उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन ये है कि जब हम जो सूत्र जहाँ बैठा है वहाँ वो अपने जीवन की सामग्री को लेकर बैठा है। जब हम नालोप करते हैं अनिता मनुब्धाया की नीति, सूत्र से हम किद्गत परे होने पर नाकालोप करते हैं अनित धातुओं के उपधा के नकार का। तो इसमें नालोपा आया कहाँ से, तो ये नालोपा आया स्नान नालोपा से। तो प्रकरण में जो सूत्र बैठते हैं उस प्रकरण का पहला सूत्र पूरा समर्थ होता है, उसमें सारी सामग्री होती है, और वहाँ से वो अपने प्रकरण में स्थित जो सूत्र उसके नीचे आते हैं उनको वो अनुवृत्ति देता चला जाता है। तो अनुवृत्ति से होता ये है कि सूत्रों के अर्थ रचना नहीं पाते, उस प्रकरण के भीतर देखने से उन सूत्रों के अर्थ अपने आप बनते चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। अब जब वहाँ से एक सूत्र को हम निकाल लेते हैं अपना प्रयोग बनाने के लिए, तो सूत्र वहाँ से निकला तो उसके पास अनुवृत्ति अधिकार सब टूट गया। अब उसके पास अपने अर्थ को बनाने की कोई सामग्री नहीं बच गई। तो प्रक्रिया ग्रंथों में, कौमुदी इत्यादि में जब सूत्र आता है तो उसकी वृत्ति को रचना ही पड़ता है विद्यार्थी, बिना रचे कोई दूसरा उपाय नहीं है, और आंख मूंद करके अंधकार में रचना पड़ता है। उसके पास कोई विज्ञान नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि कहाँ से आया उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्। अब कहाँ से उपदेश आया और कहाँ से ये सब हुआ, इत कहाँ से आया, जिसको नहीं मालूम। तो हमें पूरे प्रकरण का विज्ञान होना चाहिए। ये प्रकरण का विज्ञान प्रक्रिया ग्रंथों में नहीं होता, ये पूरा क्रम टूट जाता है, तो वहाँ वृत्ति को रचने की समस्या बनी रहती है, और पूरे प्रकरण के कार्य का विज्ञान विद्यार्थी को नहीं हो पाता, होता ही नहीं, कभी नहीं होता। और यदि कोई कहे नालोप के कितने सूत्र हैं, कहाँ कहाँ नालोप होता है, ये भी प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ने वाला नहीं जानता। अष्टाध्यायी पढ़ने वाला विद्यार्थी उंगली से गिन के बता सकता है कि इतने सूत्र ना का लोप करते हैं और इतने सूत्र नुम का आगम करते हैं, और इतने ही सूत्र हैं
सबसे बड़ी बात ये होती है कि इदमित्थम जानता है विद्यार्थी अष्टाध्यायी पढ़ने वाला कि इतने ही सूत्र हैं जो ना का लोप करते हैं। इसके अलावा अष्टाध्यायी में ना का लोप करने वाला कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाया गया है। तो ये निश्चित ज्ञान हो जाता है, विचिकित्सा नहीं होती। कभी कोई नया प्रयोग हमारे सामने आ जाए लौकिक वैदिक, तो भटकना नहीं पड़ता। सिद्धांत कौमुदी का अध्येता भटकता रहता है, पूरी सिद्धांत कौमुदी में कहाँ से निकालेगा, वहाँ तो कोई प्रकरण है नहीं, ना प्रकरण है ना अधिकार है, कुछ नहीं, सब टूट टाट गए। ये बड़ी समस्या होती है। दूसरी बात कि अष्टाध्यायी में जो सूत्र बैठे हैं वो अनुवृत्ति क्रम से बैठे हैं, वो अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करते हैं। तो कैसे प्रकट करते हैं, वहाँ वृत्ति क्यों नहीं रखना पड़ती है? तो देखिए, जैसे गुण करना है, चाहे अंत के एक को गुण करना हो, चाहे उपधा के लघु एक को गुण करना हो, चाहे उसके अपवाद हो, ये सारे सूत्र मिलकर एक साथ बैठ जाते हैं। तो कहाँ गुण होना और कहाँ गुण नहीं होना, ये विद्यार्थी एक साथ जान जाता है। ये बहुत बड़ा लाभ है अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने से। अब अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने से हानि क्या है, इसका भी विचार कर लें। हानि ये है कि यदि हम अष्टाध्यायी को तोड़ते नहीं हैं, अष्टाध्यायी पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ अखंड ग्रंथ नहीं है, ये खंड नहीं है, सखंड है। इसके भीतर 5 प्रक्रियाएं हैं। एक है धातु से प्रत्यय लगाने पर होने वाली प्रक्रिया, जिसको धात्वधिकारीय प्रक्रिया कहना चाहिए। तिङंत प्रक्रिया, कृदंत प्रक्रिया और कृत्य प्रक्रिया, अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये सब एक प्रक्रिया है। तो किसी को हम तिङंत प्रक्रिया कहते हैं, किसी को हम कृदंत प्रक्रिया कहते हैं, किसी को हम कृत्य प्रक्रिया कहते हैं। ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। एक प्रक्रिया है वो धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया है, बस उसी से तिंग बनते हैं, उसी से कृत बनते हैं, ये अलग अलग नहीं है। दूसरी प्रक्रिया है सुबंध प्रक्रिया, तीसरी तद्धित प्रक्रिया, चौथी समास प्रक्रिया, 5वीं स्वर प्रक्रिया। और इतनी प्रक्रियाओं के बाद जो बच गए सूत्र, वो बचे संज्ञा, परिभाषा और संधि, जिनकी आवश्यकता सारी प्रक्रियाओं को होती है, और कारक और विभक्तियां। बस इतने खंड बन गए। अब इन खंडों के लिए इन सूत्रों का हमें विनियोग करना है। तो अष्टाध्यायी ने क्या किया है, अष्टाध्यायी ने धातुओं से प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र रखे हैं 3रे अध्याय में, और प्रातिपदिकों से प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र रखे हैं 4थे और 5वें अध्याय में। क्योंकि प्रत्यय या तो धातु से लगता है या प्रातिपदिक से लगता है। प्रकृतियां 2 ही है दुनिया में, एक धातु रूपा प्रकृति है, दूसरी प्रातिपदिक रूपा प्रकृति है। तो धातु से लगने वाले प्रत्यय सारे के सारे 3रे अध्याय में, और प्रातिपदिकों से लगने वाले सारे प्रत्यय 4थे और 5वें अध्याय में। धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया अलग है, और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया अलग है। दोनों प्रक्रियाओं के सूत्रों को हम काट के अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसके सूत्र उसमें नहीं लगते, उसके सूत्र इसमें नहीं लगते। तो जब अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने की कसम खा लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, वृद्धि राधई से आ तक पढ़ते चले जाएंगे, तो कितनी बड़ी मुसीबत होती है, ये भी हमें देख लेना चाहिए, ये भी हमको समझना चाहिए। तो देखिए, अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने से जो मुसीबतें हैं और जो दोष है, उसका भी हमको विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि दूसरा मार्ग इस देश में पैदा हुआ कि अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते चले जाओ, रटते रहो बैठे बैठे, बने चाहे ना बने। तो देखिए, 7वें अध्याय में 3य पाद में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिदेर गुणः, यहाँ से हमने प्रारंभ किया। तो यहाँ धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया है, जो जाकर के अतो दीर्घो यहीं में समाप्त हो जाती है। उसके बाद आता है सुपिच, अतो दीर्घो यही 101 सूत्र है। तो 101 पर आकर यह धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब प्रारंभ हुआ सुपिच, बहुवचने, झल्ये, ओसिच, आंगी, चापा, संबुद्ध इत्यादि सूत्र आए। ये सारे सूत्र धातु से प्रत्यय लगने पर अनुपयोगी है। ये धातु प्रातिपदिकों से सुप प्रत्यय लगने पर
होने वाले सुबंध प्रक्रिया के सूत्र हैं। तो पाणिनि ने एक से एक हटाकर क्यों बैठा दिया? क्यों बैठा दिया उन्होंने इसलिए बैठाया कि पाणिनि का सबसे बड़ा प्राण तत्व है अनुवृत्ति। उस अनुवृत्ति के बल से उन्होंने छोटे छोटे लघुअक्षर सूत्र रचे। उस अनुवृत्ति के बल से उन्होंने छोटे छोटे लघुअक्षर सूत्रों का निर्माण किया है। अनुवृत्ति न होती तो एक एक सूत्र एक एक फुट लंबा हो जाता, जिसको कोई याद नहीं कर सकता। तो उन्होंने अतो दीर्घो यही कहा, अदंत अंग को दीर्घ होता है ययाति साधातु प्रत्यय परे होने पर। अब अगला सूत्र आया सुपिच। इस सुपिच सूत्र को अतो दीर्घो और यही तीनों पदों की आवश्यकता है। अतो दीर्घो यही को सार्वधातु के पद की आवश्यकता है। तो उसको सार्वधातु के मिल रहा है ऊपर से तू रूस तू शम्य सार्वधातु के, वहां से उसने सार्वधातु को लिया और तो दीर्घो यही सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो गया। अब अगला सूत्र सुपिचा है, इसको अतो दीर्घो यही तीनों पद चाहिए। यदि वो धात्वधिकारी प्रक्रिया के सूत्र अलग बनाते और सुबंध प्रक्रिया के सूत्र अलग बनाते तो उनको सुपिचा सूत्र की जगह अतो दीर्घो यही सुपी इतना बड़ा सूत्रों को बनाना पड़ता। यदि तोड़ के उन्हें विच्छिन्न करके सब प्रक्रियाओं को अलग अलग कर दिया होता तो एक एक सूत्र लंबा चौड़ा हो जाता। तो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रो सममन्यन्ते वैयाकरणा, ये सिद्धांत है कि आदि आदि मात्रा के लाघव होने से पुत्र जन्म का उत्सव मनाते हैं वैयाकरण। तो ये तो इतने सारी मात्रा हो जाती है। तो पाणिनि ने सारी प्रक्रिया के सूत्रों को एक के साथ एक जो गुंफित कर दिया है वो अनुवृत्ति के लिए किया है। किंतु यदि हम अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो हमको अतो दीर्घो यहीं से भवामी भवावह भवामह बनाना पड़ेगा और तत्काल सुपिचा सूत्र लेके रामाभ्याम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सुपिचा सूत्र सुबंध प्रक्रिया का सूत्र है, अतो दीर्घो यहीं तक सूत्र धात्वधिकारी प्रक्रिया के सूत्र है। दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, दोनों प्रक्रियाओं की खिचड़ी नहीं बनाना है, दोनों प्रक्रियाओं का व्यामिश्रण नहीं करना है, दोनों को हमें अलग अलग करके पढ़ना है, यही हितकर है। क्योंकि हर प्रक्रिया का अपना अपना अलग अलग विज्ञान है। धात्वधिकारीय प्रक्रिया सार्वधातुक आधातुक संज्ञाओं पर टिकी है और सुबंध प्रक्रिया ना सार्वधातुक से मतलब है ना आधातुक से मतलब है, उसका अपना अलग विज्ञान है। तो इसलिए अनुवृत्ति क्रम से भले ही सूत्र एक में एक बैठे हुए हैं, किंतु हमको अष्टाध्यायी जब पढ़ने चले तो अतो दीर्घो यही के बाद इसको बंद कर देना चाहिए। इसको जब धातु से प्रत्यय लगाकर चल रहे हैं, धात्वधिकारीय प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो हमको अतो दीर्घो यही के बाद यहाँ से विच्छेद कर देना चाहिए, यहाँ से तोड़ देना चाहिए। और फिर सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में जाएंगे तो फिर धात्वधिकारी प्रक्रिया के सूत्र आएंगे, तो हमको इसके टुकड़े टुकड़े कर निकालनी पड़ेगा। तो यदि हम अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो हमको तो अतो दीर्घो यहीं से साधातु प्रक्रिया में जा करके तत्काल हमको सुबंध प्रक्रिया में घुसना पड़ेगा। तो सारी प्रक्रियाएं एक में गड्ढम गड्ढ हो जाएंगी, तो न ये समझ में आएगी ना वो समझ में आएगी। तो इसलिए प्रक्रिया की दृष्टि से हमको अष्टाध्यायी के 5 हिस्से कर लेना चाहिए और 5 हिस्से करके धात्वधिकारी प्रक्रिया अलग कर देना चाहिए, सुबंध प्रक्रिया अलग कर देना चाहिए, तद्धित प्रक्रिया अलग कर देना चाहिए। तो प्रक्रिया अलग करने का तात्पर्य है कि प्रक्रिया आरंभ कहाँ से होती है, कहाँ से हम प्रक्रिया का आरंभ मानते हैं। वर्तमान लट प्रक्रिया नहीं है, नवल त्रिचौ प्रक्रिया नहीं है, ये प्रत्यय का विधान है। तो धातु से प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र, धातु से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय में दिए हुए हैं और प्रातिपदिकों से प्रत्यय लगाने वाले सारे सूत्र अष्टाध्यायी के 4थे और 5वें अध्याय में दिए हुए हैं। इसलिए अष्टाध्यायी के 3 अध्याय 3, 4 और 5 प्रत्ययाध्याय कहलाते हैं। इन सूत्रों का प्रक्रिया में उपयोग नहीं है, ये केवल प्रत्यय का विधान करते हैं। और प्रत्यय लग जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए और प्रक्रिया को कहाँ से आरंभ मानना चाहिए। तो वस्तुतः पूरी प्रक्रिया के 13 सोपान होते हैं, उनको हमें जान लेना चाहिए। तो सारे शब्द अपने आप बन जाएंगे, हमें शब्द नहीं बनाना पड़ेंगे। अभी हम एक एक धातु एक एक प्रत्यय देकर शब्द बनाने का पूरा जो तांडव खड़ा करते हैं और रखते रहते हैं बच्चे, और एक बनाने के बाद दूसरे के लिए फिर मुँह उठाकर देखते रहते हैं कि गुरुजी ने एक ही पढ़ाया, अभी दूसरा हमको नहीं मालूम। तो हम ऐसी विधि आपको बताएंगे कि आप एक बनाएंगे तो सारे के सारे बन जाएंगे। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एकस्मिन् विज्ञाते, वेद में कहा कि एक को जान लीजिए, एक मृण्मय को जान लीजिए तो सर्वम मृण्मय विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। एक मिट्टी का ढेला देख लीजिए तो सारे मिट्टी का ज्ञान हो जाता है और बाकी सब वाचारम्भणम, बाकी सब वाणी का विलास है।
तो हमको शब्द नहीं बनाना है, हमको एक एक शब्द को लेकर उसकी सिद्धि नहीं करना है, उसमें पूरी जिंदगी अपनी हमको खाली नहीं करना है। ये तो प्रतिपद पारायण जैसा हो जाएगा। महाभाष्य में जो कथा आती है इसको समझना चाहिए, ये अनभिपाय है, ये पाणिनि का उपाय नहीं है कि बृहस्पति ने इंद्र को पढ़ाया और पढ़ाते चले गए। प्रतिपद पारायणम प्रोवाच, एक एक पद को बनाते रहे, जैसे कौमुदी में एक एक पद बनाते रहते हैं, ये भी तो प्रतिपद पारायण जैसा होता है। भले ही प्रक्रिया बताते हैं साथ में, किंतु सब तो नहीं समझ में आता ना। तो बृहस्पति पढ़ा रहे हैं इंद्र को, एक एक शब्द को उठाकर, एक एक अर्थ को उठाकर एक एक शब्द बताते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं, बताते। तो कब तक बताते रहते हैं? तो बोले दिव्य वर्ष सहस्त्रम अध्ययन निकाला, 1000 दिव्य वर्ष तक बृहस्पति इंद्र को प्रतिपद पारायण बोलते हैं, एक एक पद को लेकर समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो हमारा जो एक वर्ष होता है वो देवताओं का एक दिन होता है। इस प्रकार के देवताओं के 1000 दिव्य वर्ष तक बृहस्पति जैसे आचार्य ने इंद्र जैसे विद्यार्थी को पढ़ाया और नानतम जगह वो अंत तक नहीं पहुंचे, क्योंकि संस्कृत में शब्द संपत्ति अनंत है। तो किम पुनरुद्यत्वे, आज क्या करोगे? यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति, जो बहुत जीता है तो 100 साल जी लेता है, इससे अधिक तो नहीं जी सकता। पूरी उम्र बीत जाएगी आपको शब्द को साधते साधते, तो पूरी जिंदगी हम शब्द ही बनाते रहेंगे, तो हम पढ़ेंगे कब इस वैदिक वांग्मय को, संस्कृत वांग्मय को में प्रवेश कहाँ से करेंगे? तो यही होता है। व्याकरण का इतना बड़ा आडंबर बन गया है कि व्याकरण पढ़ते पढ़ते आयु क्षीण हो जाती है और सारा संस्कृत वांग्मय रखा ही रह जाता है, वहाँ तक पहुँचने का समय ही नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं किंचित सामान्य विशेष व लक्षण प्रवृत्ति, कोई सामान्य विशेष वत शास्त्र होना चाहिए, जो पाणिनि शास्त्र है। आप सामान्य बात हमको बताइए कि सामान्य रूप से क्या होता है साधातु का आधातु प्रत्यय परि होने पर। वो धातु से पहले प्रत्यय लगाते हैं, तिंगुकृत, फिर कहते हैं 2 प्रकार के होते हैं, तिंगुकृत 2 प्रकार के होते हैं, साधातु का आधातु, और फिर दोनों के लिए सामान्य सूत्र बना देते हैं साधातु का आधातु की। वो ये सामान्य है कि साधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर इगंतन को गुण होता है, ये सामान्य शास्त्र है। अब ये गुण कहाँ नहीं होता? तो ये गुण नहीं होता उतो वृद्धि लुकी हली, उसके बाद ही सूत्र देते हैं। तो साधातु का आधातु की के बाद उतो वृद्धि लुकी हली का ज्ञान विद्यार्थी को होना चाहिए। तो कौमुदी में साधातु का आधातु की हो तो भू धातु की सिद्धि में बैठ गया, और उतो वृद्धि लुकी हली को उन्होंने बना ले कि शब्द का लुक होगा जहां पर, तो अदारिका में पहुंच गया, तो दोनों सूत्र विच्छिन्न हो गए। इसलिए छोटे छोटे प्रकरण पाणिनि के, छोटे छोटे प्रकरणों का ज्ञान निमित्त के सहित विद्यार्थी को कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्लेश है प्रक्रिया ग्रंथों में, और जो प्रक्रिया ग्रंथ नहीं अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ते हैं वहां तो और बड़ा क्लेश है। कम से कम प्रक्रिया ग्रंथों से पढ़ते पढ़ते जितने शब्द हमने बनाए उतने बंद हो जाते हैं। यदि 2 अध्याय पढ़ा के 2 प्रक्रिया पढ़ा के गुरुजी ने रोक दिया तो 2 प्रक्रिया तो अधिगत हो ही जाती है, बाकी छूट गई। किंतु अष्टाध्यायी तो जब तक पूरे 4000 सूत्र नहीं पढ़ लेगा विद्यार्थी तब तक कहीं से कहीं नहीं जाएगा। तो वही प्रत्यय विधान के सूत्र आएंगे, उसके बाद बैठा रहेगा, फिर अंगस्य का अधिकार आएगा, फिर चलेगा, और फिर सारी प्रक्रिया एक साथ गुत्थम गुत्था होकर चलती है। अंगाधिकार में पाणिनि को तो सारे शब्द सिद्ध करना है ना, तो धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाले अंग कार्य, और प्रातिपदिक से प्रत्यय लगने पर होने वाले अंग कार्य, सुप प्रत्यय लगने पर होने वाले अंग कार्य, और तद्धित प्रत्यय लगने पर होने वाले अंग कार्य, ये सब गड्ढम गड्ढ होकर एक साथ अंगाधिकार के अंदर बैठे हैं। तो इनके हिस्से तो करने ही पड़ेंगे ना, इनका विभाजन तो करना ही पड़ेगा ना। तो अष्टाध्यायी सखंड है, अष्टाध्यायी को हमें तोड़ना पड़ेगा। और कैसे तोड़ें कि हमको वृत्ति न रखना पड़े, टूट भी जाए और वृत्ति में विघात ना हो। उसका उपाय है कि पूरे प्रकरण को हमें जानना चाहिए। पूरे प्रकरण को हम उखाड़ लेते हैं वहां से, तो पूरी अनुवृत्ति की सामग्री साथ में आती है और कोई क्षय हमारा नहीं होता। तो हमें बच्चे को प्रक्रिया नहीं बताना है, प्रक्रिया का विज्ञान बताना है। एक एक शब्द को सिद्ध कराना ही नहीं है, उसका विज्ञान बताना है कि कैसे क्या करने से क्या होगा, कैसा अंग हो और कैसा प्रत्यय हो तो क्या कार्य हो, कैसा अंग और कैसा प्रत्यय, इन दोनों के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा। ये विज्ञान यदि विद्यार्थी को हो जाता है तो प्रक्रिया अपने आप हस्तगत हो जाती है, उसको रखना नहीं पड़ता। वो हंसते खेलते
जैसे खिलौना खेलते खेलते बच्चा प्रसन्न होता है, उतना ही पाणिनि के सूत्रों से शब्द सिद्धि करते समय उतने ही आनंद पूर्वक बच्चा शब्द की सिद्धि कर ले। यही उपाय है, बाकी सारे अनभ्य उपाय हैं। चाहे वो कौमुदी का क्रम हो और चाहे वो आर्य समाजी का क्रम हो, दोनों ही उपाय नहीं है। ये दोनों रास्ते अष्टाध्यायी से दूर चले जाते हैं। एक अष्टाध्यायी से सचने के बाद भी अष्टाध्यायी को नहीं जान पाता, और दूसरा तो अष्टाध्यायी से दूर हो ही जाता है। जो प्रक्रिया ग्रंथ है अष्टाध्यायी से दूर हो जाते हैं। प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ने वाले बच्चों को अध्याय पाद का ज्ञान ही नहीं रहता। अध्याय पाद अनुवृत्ति जानते ही नहीं, वहाँ रटना ही पड़ता है। और जो सट के चलते हैं अष्टाध्यायी के क्रम से, इनको प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ भी दोष और वहाँ भी दोष। इसलिए एक ऐसा उपाय अपेक्षित है जिससे अष्टाध्यायी की सारी प्रक्रियाएं खंड खंड में अलग अलग विज्ञान के अनुसार, जहाँ अंग का भी विज्ञान हो, निमित्त का विज्ञान हो, और विद्यार्थी अपने आप, उसकी बुद्धि अपने आप स्फुरित हो, अपने आप को जान जाए, प्रत्यय को देखते ही साथ जान जाए कि ऐसा प्रत्यय है और ऐसा अंग है, तो मैं क्या कार्य कर रहा है। ये तीसरी पद्धति है। इस तीसरी पद्धति का नाम हमने रखा है पौष्पी प्रक्रिया। 40 साल के लगातार अष्टाध्यायी का अनुशीलन करने से ये पौष्पी प्रक्रिया हमारी मति में प्रकट हुई। इस भगवान पाणिनि की प्रक्रिया का हमें साक्षात्कार हुआ। हमने इस पर ग्रंथ लिखे। हिंदी भाषा में हमने अष्टाध्यायी सहज बोध नाम से सारी प्रक्रियाएं व्याख्यात की 6 भागों में, और संस्कृत में हमने इसको नव्य सिद्धांत नाम से 8 भागों में लिखा। किंतु किताबें रखी रहती हैं, किताबें ग्रंथालयों में धूल खाती रहती हैं। किताबें रचने से नहीं होता। हमारे आचार्यों ने शिष्य परंपरा से विद्या को सुरक्षित रखा है। इसलिए हमने पाणिनि शोध संस्थान की स्थापना की, और 22 वर्ष हो गया संस्थान को चलाते हुए। इसमें हम विद्यार्थियों को अपने पास रखकर अपनी संतान के समान उनका पोषण करते हुए उनको पाणिनि शास्त्र की विधियां बताते हैं। ये संस्था छात्रों के लिए आवास, भोजन और शिक्षा सब निःशुल्क उपलब्ध कराती है। और ये पाणिनि की विद्या, जिसको कि समग्र पाणिनि को जानने के लिए 10-12 साल भी अपर्याप्त होते हैं वस्तुतः कहा जाए तो। बच्चे परीक्षा पास करके आगे ग्रंथों में प्रविष्ट हो जाते हैं, वो अलग बात है, पर समग्र अष्टाध्यायी का साक्षात्कार उनको नहीं हो पाता है। इसलिए पूरी अष्टाध्यायी उनके हृदय में प्रकट हो जाए। और अल्पीयसा कालेन 1 वर्ष का समय पर्याप्त होता है बच्चे के लिए। 1 सत्र का समय पर्याप्त होता है पूरी अष्टाध्यायी की 5 प्रक्रियाओं को समझ लेने के लिए। और उतने काल में विद्यार्थी इतना समर्थ हो जाता है कि बाकी व्याकरण के ग्रंथों को और बाकी बातों को, उसके विस्तार को वो अपने आप पढ़ सके। तो विद्यार्थी को रचाना नहीं है, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि बाकी ग्रंथों को वो स्वयं पढ़ने के योग्य हो जाए। इसलिए इस पौष्पी प्रक्रिया को आधार बना के हम आगे आपके सामने बात करेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। एतावदेव।